प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपके अगले क्लास में आपको वर्ब के बारे में बताए थे और विश्लेषण किए थे मेन वर्ब के बारे में, आज उसी का रूप है जो आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। इसका नाम है वर्ब फॉर्म, क्रिया के रूप। क्या है? क्रिया के रूप। क्रिया के रूप। अंग्रेजी के इंग्लिश के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। इंग्लिश ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में हम बताना चाहेंगे कि विद्यार्थी तो सब कोई पढ़ते ही हैं और गार्जियन उनको पढ़ने में ही लगे हुए हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी अधिक तेज हो जाते हैं और कुछ विद्यार्थी पढ़ते 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 वो जस का तस रहते हैं। ऐसा क्या हमने बताए थे कि पढ़ने का तरीका होता है और चलने का भी तरीका होता है। उस तरीका से अगर पढ़ते हैं तो आप कम ही पढ़िए, आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप अधिक भी पढ़ते हैं लेकिन आपका पढ़ने का तरीका अगर सही नहीं है, आप उसको सही से क्लास में समझते नहीं है, सर से अगर आप पूछते नहीं है, सर जो पढ़ाते हैं उनके बारे में आप सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, तो वह आपका बर्बाद चला जाता है। गार्जियन का पैसा भी बर्बाद जाता है और आपका समय भी बर्बाद जा रहा है। आप जानते हैं कि टाइम इज मनी। टाइम क्या है? मनी है। बहुत सा इम्पोर्टेंट समय है विद्यार्थियों का। अगर आप यूं ही समय गवाते रहें, क्लास जाते हैं लेकिन आपका नज़र ब्लैक बोर्ड की तरफ नहीं रहता है, सर के बातों की तरफ नहीं रहता है, आप किसी साथी से बात करते रहते हैं या मन में कुछ सोचते रहते हैं, तो आपका वह समय बर्बाद हो गया। आपके क्लास में रहते हुए भी वह समय आपका बर्बाद हो गया। आप यह मन में सोच रहे हैं कि हम बहुत खुश रहे हैं, आप गार्जियन को क्या ठग रहे हैं, आप अपने को ठग रहे हैं, आप खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अतः हम सजेशन देंगे कि जब आप क्लास में पढ़ने के लिए जाइए तो सर की बातों की तरफ रखिए, ऐसे जैसे बगुला बको ध्यानम, बगुला जिस तरह से कोई आहार को खाने के लिए रहता था, इसे रहते रहते तब सुन मार लेता है। उसी प्रकार अगर आप स्कूल जाइए तो स्कूल में जो है कि आपको उतना ही गौर से देखना है, उतना ही गौर से समझना है, अब बिना समझने नहीं छोड़ना है। अगर जो चीज़ बिना समझे आप छोड़ दिए तो वो चीज़ खत्म हो गया आपका। क्योंकि इस विषय में पूज्य साई स्वामी जी महाराज के द्वारा कहा गया था, समझा हुआ ज्ञान ठहराव होता है। अगर आपके दिमाग में कोई चीज समझ में आ गया तो वह बात ठहर जाएगा आपके दिमाग में, और जो चीज आपको समझ में नहीं आया तो आपको क्लास में रहने के बावजूद भी आपके दिमाग में वह ठहरेगा नहीं, वह बर्बाद हो गया। इसलिए समझा हुआ ज्ञान ठहराव होता है। आप कोई भी चीज़ पढ़िए तो पहले उसको समझिए। अगर आप समझ लेते हैं तो आपके दिमाग में जिंदगी भर रह जाएगा। लेकिन अगर आप समझते नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्लास में रहते हुए भी वह समय बर्बाद हो गया और वह आपके दिमाग में कितनों रटिएगा वह नहीं आएगा जब तक आप नहीं समझिएगा। इसलिए समझा हुआ ज्ञान क्या होता है? ठहराव होता है। किसने कहा था? पूज्य साई स्वामी जी। किसने कहा था? पूज्य साई स्वामी जी। क्या कहा था? समझा हुआ ज्ञान ठहराव होता है। अगर दिमाग में ठहराना है तो पहले कोई भी चीज को समझ लीजिए, तब वह ठहरेगा। अगर नहीं समझते तो वह नहीं ठहरेगा। हम चलते हैं वर्ब फॉर्म की तरफ, क्रिया के रूप की तरफ। कहाँ चलते हैं? क्रिया के रूप की तरफ। विवेक कुमार, व्हाट इज वर्ब फॉर्म? क्या वर्ब फॉर्म है? क्रिया के क्या रूप है? क्रिया तो आप जान पढ़ाए थे, जिसे करना होना
समझा दें, उसे क्रिया कहते हैं, उन उधर पढ़ाए थे। लेकिन आज के क्लास में हम वर्ब फॉर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है वर्ब फॉर्म, बताइए। व्हाट इज वर्ब फॉर्म? वर्ब फॉर्म क्या? चेंजिंग ऑफ ए दो चेंजिंग, क्या बोले? दो चेंजिंग the changing of of verb verb into different into different form form is called verb form। verb form। आपके द्वारा बताया गया कि दो चेंजिंग ऑफ वर्ब, दो चेंजिंग ऑफ वर्ब, वर्ब जो है बदलता है। वर्ब क्या होता है? बदलता है। हाँ, बदलता है। इनटू डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न तरह, तरह तरह में वो बदलता जाता है। वह डिफरेंट फॉर्म, अनेक रूपों में, वर्ब के अनेक रूपों में बदलना ही वर्ब फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म कहलाता है। उसको अनेक रूपों में बदलना। क्या विवेक कुमार, रितेश कुमार बताओ कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म? There are 5 types of verb form. V1, V2, V3, V4, V5. वेरी गुड। V1 रितेश कुमार ने बताया कि वर्ब फॉर्म को 5 रूपों में बदलते हैं या 5 रूपों में पाया जाता है। क्या क्या नाम बताया उसके द्वारा? V1, V2, V3, V4, V5। ये 5 रूप रहता है। इसी 5 रूपों को हम वर्ब फॉर्म कहते हैं। हाँ। ठीक, वेरी गुड। अब चलते हैं कि ये 5 रूप का हम वर्णन करते हैं। ठीक है। हाँ। V1 कृष्ण कुमार, V1 जो कि V1 वर्ब का मूल रूप होता है। क्या होता है? वर्ब का मूल्य रूप। ये प्रेजेंट टेंस में रहता है। प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। कहीं भी V1 है तो वह प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। यह हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है। प्लूरल नंबर में रहता है। किस में रहता है? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर। गो मतलब जाना, कम मतलब आना, रन मतलब दौड़ना, ईट मतलब खाना, और रीड मतलब पढ़ना, पढ़ना, लाफ मतलब हंसना, लाफ मतलब हंसना, etc। इस तरह से हम देखते हैं कि V1 प्लूरल नंबर में रहता है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म में रहता है। ठीक है। और हिंदी में अर्थ इसका न होता है। हिंदी में अर्थ क्या होता है? ना होता है। जैसे गो, गो मतलब कृष्ण कुमार न, देखिए अंत में न। कम मतलब विवेक कुमार आना न। फिर रन, रन मतलब दौड़ना। न। हाँ। अंत में ना। रीड मतलब पढ़ना। अंत में ना। न। बताओ। लाफ मतलब हंसना। न, अंत में न। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ब का मूल रूप जो पहला रूप होता है वह प्रेजेंट टेंस फॉर्म में रहता है। और ध्यान रखें कि हिंदी में उसका अर्थ जो होगा यह न ही होगा। पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना वह प्रेजेंट टेंस में ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि हम चलते हैं V2 की तरफ। कहाँ चलते हैं? V2 वर्ब का पास्ट टेंस का फॉर्म है। क्या है? वर्ब का पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का फॉर्म है। वर्ब के अंत में कैसे हम समझेंगे कि V2 है? तो वर्ब के अंत में डी रहता है, ईडी रहता है, टी रहता है, डी ईडी टी रहता है। अगर ये सब रहे तो V2 आता है। वो क्या आता है? V2 आता है। V2 माना जाता है। वो V2 वर्ब का दूसरा रूप, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? V2 यानी वर्ब का दूसरा रूप, क्रिया का दूसरा रूप। ठीक है। जैसे गो का दूसरा रूप होता है वेंट। गो का दूसरा रूप वेंट। देखिए हम बोल रहे थे कि अंत में टी रहता है। यहाँ देखिए टी। कॉल का दूसरा रूप कॉल्ड। देखिए ईडी कॉल्ड है ना। हाँ। कॉल, कॉल्ड, कॉल मतलब बुलाना, पुकारना। हाँ। कॉल्ड यानी पुकारा। और देखिए फाइन, फाइन मतलब पाना, फाउंड मतलब पाया। फाउंड है, देखिए फाउंड, फाउंड है ये ईडी। यहाँ देखिए टी, यहाँ देखिए ईडी,
यहाँ देखिए डी। इस तरह से हम देखते हैं कि V2 में अंत में जो होता है डी होता है, ईडी होता है, टी रहता है, यह पास्ट टेंस फॉर्म में रहता है। और हिंदी में इसका अर्थ क्या? हिंदी में इसका अर्थ खड़ा हो, बताओ हिंदी में वेंट का क्या अंत में क्या होता है? हिंदी में अर्थ बताओ। चुका, चुकी, चुके, अथवा या ये। है नहीं होगा, नहीं था होगा, न गा होगा। ध्यान रखिए, ये वेंट गा या ही वेंट वह गया, ही वेंट वह गया, आई वेंट मैं गया, आई वेंट में मैं गया। ध्यान रखना है कि इसमें दूसरा रूप या है। मैं खाया, मैं खेला, मैं पढ़ा, ये दूसरा रूप में या होगा। चुका, पढ़ा, गया, है, खाया, मैंने सांप देखा, वो लोग गया। इस तरह से या का या ये, चुका, चुकी, चुके, नोट, था, थे, थी, गा, गे, गी, है का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ चुका, चुकी, चुके, या ये। कोई दिक्कत है? नहीं। ये V2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट V3 की तरफ। कृष्ण कुमार, समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? क्या तुम समझते हो? यस सर। वेरी गुड। V3 की तरफ हम चलते हैं। कहाँ? V3 की तरफ। विवेक कुमार, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है। ठीक है? हाँ। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा रूप, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। V3। ठीक है? हाँ। एक क्रिया के अंत में उसी तरह डी, देखिए ध्यान से, ईडी, ईएन और एन लगा या टी रहता है अंत में, क्रिया के अंत में। जैसे हम दिखाते हैं, जैसे गो का दूसरा वेंट, गो वेंट गोन, गो वेंट गोन। गोन। तो गोन का तीसरा रूप देखिए आनी है। हाँ। फिर उसी तरह देखिए आनी पकड़ा गया यहाँ आनी। हाँ। फिर देखिए ईट का ईट, एट, ईटेन, ईट, एट, ईटेन। तीसरा रूप में देखिए ईएन है यहाँ देखिए। ठीक है? हाँ। फिर प्ले, प्लेट, प्लेट, तो यहाँ देखिए ईडी। फिर फाइन, फाउंड, फाउंड, तीसरा रूप फाउंड है डी। इस तरह से हम देखते हैं कि V3 जो बनता है उसमें अंत में हम डी, ईडी, ईएन और एन ई लगा करके हम बनाते हैं। अब हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? हिंदी में क्या अर्थ होगा? हिंदी में चुका, चुकी, चुकी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका, चुकेगा, चुकेगी, चुकेगा, चुकेंगी। हाँ। इस तरह से है, थे, गा, ये रेवे करेगा। इसमें V3 में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये भी होगा। हाँ। चुका, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। ये इसका जैसे बोन, बोन का क्या अर्थ होता है? GON, गोन। गोन का अर्थ होता है जा चुका है, या जा चुका था, या जा चुके गा। ये तीनों में आएगा। टेंस के 3 रूप होते हैं, तीनों के तीसरा फॉर्म में ये आएगा V3। कोई दिक्कत नहीं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कृष्ण कुमार आप बताओ खड़ा होकर के, ईटेन का क्या अर्थ होता है? ईटेन का मतलब खाना। ईटेन का अर्थ? ईटेन का अर्थ हिंदी अर्थ में क्या है? हिंदी अर्थ में चुका, चुकी, चुके है। तो ईटेन का क्या अर्थ होगा? ईटेन का तुम बताओ विवेक कुमार, इसके द्वारा नहीं खा चुका बताया। है।
खा चुका है। तुम बताओ प्लेट का क्या अर्थ हुआ? प्लेट का खेल हम्म? प्लेट छोड़ो नहीं खेल बताओ। चुका। तुम बताओ प्लेट का। प्लेट का अर्थ प्ले प्लेट 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 खेला। गलत। तुम बता सकता है? खेल चुका है। वेरी गुड। समझा हुआ ज्ञान ठहरा होता है। किसी के अंत में ये सब रहे कि इसका अर्थ होता है चुका है, चुकी है, चुके है। अगर पले के अंत में ईडी है तो खेल चुका है, यह खेल चुका था, यह खेल चुकेगा। उसी तरह ईट का अगर देखा जाए तो ईटेन का अर्थ होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, ईटेन का अर्थ होगा खा चुका है, या खा चुका था, या खा चुकेंगे। या हम साफ साफ दिए हैं कि हिंदी में अर्थ ये होता है। ध्यान दीजिए, कोई भी वाक्य हम लेंगे, कोई भी अंग्रेजी का वाक्य लेंगे, राइट लेंगे, राइट रोट रिटेन, इसका अर्थ क्या होगा? रिटेन में, रिटेन मतलब लिख चुका है। कैसे तुम जान गया कि लिख चुका है? ईएन है। वर्ब का तीसरा रूप है, वर्ब का तीसरा रूप है। और हिंदी में जानते हैं कि चुका, चुकी, चुके, ये अंत में लगता है। ठीक है। हाँ। किसी का फिर हम बोलते हैं, कृष्ण कुमार बताओ, कृष्ण का तुमसे हम पूछते हैं, एक आसान पूछते हैं, ध्यान दो। जैसे लाभ का है, लाभ, LAUGED, लाभ। लाभ मतलब क्या होता है? लाभ मतलब क्या होता है? लाफ मतलब हंस। लाभ मतलब लाफ मतलब हंस चुका। क्या होता है? हंस चुका। हंस चुका ने हंस चुका था, या हंस हंस चुका चुका है, है। हंस चुकेंगे। या ध्यान दो, अगर तीसरा फॉर्म रहता है, इसमें थे, है, थे, गा, ये रहेगा ही। ठीक है। ठीक। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो है रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो था, थे, थी रहेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहेगा तो गा, गे, गी रहेंगे। वह हम उनके हेल्पिंग वर्ब से पकड़ लेंगे। कोई दिक्कत? इसमें लाभ मतलब क्या बोले विवेक कुमार तुम? हंस चुका था। हंस चुका था। हंस चुका चुका था या चुका है, हंस चुका है। कोई दिक्कत नहीं है? इस तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, चलते हैं V4 की तरफ। कहाँ चलते हैं? V4 की तरफ। V4 क्रिया के 5 रूप था, हाँ। आपके चौथा रूप में चलते हैं। मेन वर्ब में क्या करते हैं? ING लगा देते हैं। मेन वर्ब में क्या लेते हैं? ING लगा देते हैं। ING लगा देते हैं, तो उसमें V4 बन जाता है। इसको चौथा रूप कहते हैं, फोर्थ फॉर्म। ठीक है। तो जैसे गो मतलब, गो मतलब जाना। और उसमें ING लगा दो, गोइंग जा रहा गोइंग जा रहा है। उसे रीड है, और रीड में क्या लगा देना? ING लगा दो, रीडिंग हो जाएगा। हाँ। अच्छा कृष्ण कुमार बताओ, गोइंग का अर्थ क्या होगा? हिंदी में अर्थ होता रहा, रही, रही। जा रहा है। हाँ, तो गोइंग मतलब जा रहा है। जा रहा है। रहा, है। जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, यह जा रहा था, जा रहा होंगे, जा रहे होंगे। इस तरह से ING लगने से रहा होता है। क्या होता है? रहा होता है। उसी तरह रीडिंग, रीडिंग मतलब रीडिंग मतलब पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना। उसी तरह रीडिंग मतलब पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। रहा है। है। रीडिंग कहीं भी आएगा तो पढ़ रहा है। I am रीडिंग। कृष्ण कुमार बताओ, I am रीडिंग। I am रीडिंग बताओ क्या अर्थ होता है? I am reading। मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ। मैं रीडिंग पढ़ रहा हूँ। पढ़
रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ। कैसे जम गया रहा हूँ? ING लगा है आईएनजी इसमें। लगा है। आईएनजी क्रिया में क्या लगा है? ING कहीं भी आईएनजी लगे रहा होता है। क्या होता है? रहा होता है। तुम बताओ कृष्ण कुमार, जैसे कि आई एम रीडिंग, ये बताओ यू आर वॉकिंग, यू आर वॉकिंग, बताओ इसका क्या अर्थ होता है? विवेक कुमार तुम टहल रहे हो, कैसे जम गया? क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। क्रिया में कहीं भी आईएनजी लगे तो उसका अर्थ रहा होता है। आईएनजी कहीं लगे तो उसका अर्थ क्या होता रहा है? होता है। रहा होता है। कोई दिक्कत? नहीं। हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट V5 की तरफ। कहाँ चलते हैं? V5 की तरफ। वर्ब के अंत में आस अथवा ES लगाकर V5 बनाया जाता है। वर्ब V5 आस अथवा ES लगाकर V5 बनाया जाता है। जैसे गो मतलब क्या होता है? वो मतलब जाना। जाना, ये मेन वर्ब है। बोले मूल रूप में ना लगता है, और उसी का V5 अगर बनाओगे तो गोज होता है। ठीक है? हाँ। वह जाता है। फिर ईट है, ईट ये मेन रूप में है, और इसको पचमा रूप में आओगे तो ईट्स। It's अब देखिए रीड है, और रीड का पचमा रूप में आ गया था रीड्स। ये V5 अथवा ES जो कहीं भी लगा हुआ रे, तो हिंदी में अर्थ होता है ता है, ती है, ते है। क्या अर्थ होता है? ता है, ती है, ते है। राम पढ़ता है। देखिए राम, ध्यान देना, राम पढ़ता है। ध्यान देना, राम पढ़ता पढ़ता है। है। ध्यान दो, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है तो राम का अंग्रेजी राम, और पढ़ता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ES नहीं लगता है। हाँ। क्रिया में आस अथवा ES लगता है। राम रीड्स, राम क्या हो गया? Reads। राम पढ़ता है। यहाँ ध्यान दो, राम रीड्स। यही एस V5 है। यही एस क्या है? V5 है। तो कहीं भी उस टेंस में नियम होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर बनाते हैं ता है, ती है, ते है, तो इसमें ईजम आर वाज वेयर कैन कुड कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ क्रिया का V5 लगाना है। क्या करना है? क्रिया में S अथवा ES V5 लगाना, आस अथवा ES तब लगाएंगे जब भावेल्स रहेगा। हाँ। तो उसमें क्रिया में आस अथवा ES लगाएंगे। हाँ। और और भावेल्स नहीं रहे, सिंगुलर नंबर रहे, और सिंगुलर नंबर रहे तो हम भावेल्स लगाएंगे, भावेल्स रहे तो ES लगाएंगे, और भावेल्स नहीं रहे तो ES ने सिर्फ S लगाएंगे। यही नियम था ना। हाँ। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए गौर से देखिए, गौर से आज का अगर आपको दिमाग में समझ में आता है तो इंग्लिश आप पकड़ लीजिएगा, नहीं तो वरना इसी तरह जिंदगी या इसी तरह स्टूडेंट चलते रहता है। एक समय आएगा बहुत उदास, पढ़ लेगा लेकिन उतना एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। ये ध्यान दीजिए, आज के ज़माने में इंग्लिश को समझना उतना महत्वपूर्ण है। सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से नहीं होगा, उसको समझना होगा क्या है। समझिए पहले। आप ध्यान दीजिए कि वर्ब के 5 रूप को हमने बोले थे, V1, V2, ध्यान देना, V3, V4, V5। ठीक है? हाँ। अब देखिए विवेक कुमार, गो मतलब क्या होता है? जाना। गो का दूसरा रूप क्या होता है? वेंट गया। तीसरा रूप क्या होता है? गोन जा चुका। चौथा रूप क्या होता है? गोइंग जा रहा है। पांचवा क्या होता है? गोज जाता है। और गोज या ऐसे भी होता है। ठीक है ना? गो गोज मतलब जाता है। गोज मतलब जाता है। भावेल्स ये नहीं होता, भावेल्स रहता है तो ही सीट एक नाम आता है तो क्रिया में आस अथवा ES लगाया। अगर नहीं है तो ऐसे नहीं होता है, ये गलत है।
रोम। देखिए आप कृष्ण बताओ, रितेश बताओ, ये कॉल, कॉल मतलब पुकारना। चारों रूप पांचों रूप बोलो। कॉल्ड मतलब पुकारा। मतलब पुकारा। कॉल्ड 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 कॉलिंग मतलब कॉल। पुकारा जा चुका है। हाँ। जा चुका कॉलिंग है। मतलब पुकार पुकारा रहा जा है। चुका है, पुकार रहा है, पुकार कॉल मतलब पुकारता है। ठीक। उसी तरह विवेक कुमार बताओ, सी मतलब सी मतलब देखा, देखना। सी मतलब देखना, उसका सा दूसरा मतलब देखा। देखा। सीन मतलब देख चुका है। और सीन मतलब सीन मतलब देख रहा है। सीन मतलब सीन मतलब देखता है। ठीक। एक अनुवाद इससे बनाओ, जैसे कि प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस में बताता है राम जाता है, जाता है। राम जाता है। जाता है। एक अनुवाद इसमें बनाया कि राम, राम जाना का काम गो। है गो, गो। गो। गोज होगा, राम राम गो। जाता है। इसमें कमा रूप लगा, पचमारो। कमा रूप पचमारो। ठीक। इसमें बताओ इसमें सोहन, इसमें बनाना है सोहन पुकारा, सोहन ने पुकारा। पुकारा, ध्यान देना, पुकारा, सोहन ने पुकारा। इसमें बनाओ सोहन, इसमें भी टू होगा, सोहन सिर्फ कॉल, सोहन कॉल्ड। हाँ पुकारा, हाँ। कॉल, कॉल किया, कॉल किया, पुकार चुका। ठीक है। आप इसमें बनाइए मैंने एक सांप देखा, मैंने I saw a snake. सांप देखा। I saw a snake. देखा, ध्यान दो, मैंने एक सांप देखा। देखा। तो मैंने एक सांप देखा, ये भी टू हाँ। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट है। ये क्या है? पास्ट देखा, मैंने एक सांप देखा था, आई saw A snake. ए स्नेक। स्नेक, वो स्नेक, मैंने एक सांप देखा। यहाँ बी टू का प्रयोग हुआ, क्या हुआ? भीटू का प्रयोग। यहाँ क्या? भी भी थ्री। या बी टू हुई, यहाँ क्या? B5। ठीक है। यह देखिए मैंने खाया, मैंने खाया। एक आम खाया, एक आम आम खाया। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया? एक आम खाया। एक आम खाया। आई, इसमें दूसरा रूप लगाओ, खाया, याद रखो। आई एट। आई एट, ए मैंगो। मैंगो, वो मैंगो, मैंने एक आम खाया। फिर तीसरा हम देखते हैं कि भी ये रन, जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ, विवेक कुमार बताओ, मैं दौड़ रहा हूँ का क्या होगा? I am running. हाँ रनिंग, रनिंग में कम रूप लगा है, बिफोर लगा है। इस तरह से हम अंग्रेजी का कोई भी शब्द को उसके क्रिया से हम पकड़ लेते हैं, उसके अंत में या किस रूप में है उस रूप से हम उनके अर्थ को हम समझ जाते हैं। कोई दिक्कत? यही आप लोगों की सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।